समाजवादी पार्टी में रामपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित करने को लेकर मचे घमासान के बीच सपा मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बना सकती है। सूत्रों के अनुसार आज मोहिबुल्लाह नदवी सपा के सिंबल पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मोहिबुल्लाह नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम हैं। यहां आपको बता दें कि सीट पर प्रत्याशी उतारने को लेकर अखिलेश यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल से मुलाकात की थी, जिसमें आजम ने इस सीट पर अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। आजम खान इस बात से नाराज हैं कि अखिलेश यादव उनके कहने के बाद भी रामपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे खफा आजम खान ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बारे में आजम की ओर से रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने मीडिया को लिखित बयान भी जारी किया है। आजम ने पत्र में लिखा है, हमारे लिए चुनाव हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं और आने वाली नस्लों का भविष्य बेहतर बनाने का जरिया रहा है। रामपुर की जनता के साथ घोर अन्याय किया गया। पिछले 2 उपचुनावों में जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दुनिया ने अच्छी तरह जाना और देखा भी। ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हमारा विचार था कि रामपुर के मौजूदा माहौल को बदलने के लिए अखिलेश यादव का रामपुर चुनाव लड़ने आना जरूरी है। आजम का कहना है कि एक ही जिले और मंडल में एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध रह रहा है और उद्देश्य केवल और केवल चुनाव हराना ही है, तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे में हम वर्तमान चुनाव का बायकॉट बहिष्कार करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे। वहीं रामपुर लोकसभा सीट पर सपा 2 फाड़ में दिख रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रत्याशी ऐलान के बाद भी आजम के चहेते आसिम राजा ने नामांकन किया। बुधवार सुबह आसिम राजा प्रदेश सचिव ओमेंद्र चौहान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। आसिम राजा बोले कि सपा से वो स्वयं लड़ेंगे। उधर अखिलेश यादव ने दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट दिया। आपको बता दें कि आसिम राजा पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वो भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी से महज 32,000 वोटों से हारे थे। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाले? तो किसको प्रत्याशी उतारेंगे? किसको उतार रहे हैं? वो तो जैसे अभी पर्चा तो लोग अभी पर्चा बात कर लिया। कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चा खरीदा है। अभी आएंगे, जमा करने आएंगे अभी। अच्छा आसिम साहब, तो ऐसी सूचना है कि नरेश उत्तम साहब आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम। अब देखिए, पता चल जाएगा। आसिम साहब, ये पर्चा किस नाम से खरीदा गया है, ये तो बता दीजिए। आसिम साहब, किस नाम से पर्चा खरीदा गया है? आसिम भाई, पर्चा किस नाम से खरीदा है? बताएंगे, वो बताएंगे जी। आप बता दो ना। अरे बता तो दीजिए आसिम साहब, आपको बता दीजिए। आसिम राजा साहब के नाम से पर्चा खरीदा है। जी, आसिम साहब राजा साहब नाम से पर्चा खरीद लिया गया है, तो ठीक है। मोटरसाइकिल कौन सी किसी की? इससे पहले समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने मंगलवार की शाम पहले विचार विमर्श किया और फिर रामपुर में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया। शाम 5 बजे जिलाध्यक्ष अजय सागर, पूर्व प्रत्याशी आसिम राजा, विधायक नासिर खान आदि नेताओं ने मीडिया से बात की और चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का जो सीमा मुकर्रर की है उसकी भी अवहेलना हो रही है। उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को डालकर यहाँ रह रहे हैं। उससे नियत का अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है और फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। अब आप अगर इतने नावाकिफ हैं, फिर कहा का प्रेस है? ये जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेस ये जानना चाह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रहे हैं आप, या फिर ये परमानेंट माना जाए कि आप बहिष्कार में रहेंगे? हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं। तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा। जब घटना घड़ी होगी उसके बाद भी तो फैसला लिया जाएगा। इन हालात में हमने ये निर्णय लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा
प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो तो क्या हाईकमान से ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, क्या करते हैं वो सही दौरान उनके निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया है, तो हाईकमान उनके निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया, उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं, आपने जैसे कहा कि निर्णय उनके निर्णय से पहले। यहाँ आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आजम खान ने बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन बाद में खुद चुनाव लड़े थे। इस बार भी उन्होंने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं माने।